हेलो जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट कटिंग का बहुत ही परफेक्ट तरीका बताऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको बिल्कुल भी सूट कटिंग करना नहीं आता, तो ये वीडियो देखने के बाद आप नॉर्मल से लेके हैवी से हैवी साइज तक का जो सूट है वो परफेक्ट फिटिंग का बना सकते हो। तो यहाँ पे एक मैंने फैब्रिक लिया है, ये है 2.5 मीटर, और एक यहाँ पे मैंने सिला हुआ सूट लिया है। तो अगर आपको बिल्कुल भी मेजरमेंट वगैरह नहीं लेना आता, तो आप इस तरीके से जिसका भी सूट कटिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सिला हुआ सूट ले सकते हो। तो ये एक हैवी साइज का सूट है और यहाँ पे ये सिला हुआ है। तो इसमें किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं और कौन कौन से इसमें मेजरमेंट लेते हैं ताकि जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो सबसे पहले जो बिना सिला हुआ है उसको साइड में रख देंगे, और जो सिला हुआ सूट है उसका मेजरमेंट मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लेते हैं। कोई भी जो सूट आप ले रहे हो, सबसे पहले उसको प्रेस कर ले। प्रेस करके उसकी सलवट वगैरह जो भी है निकाल ले, क्योंकि धोने के बाद जो सूट होता है थोड़ा सा यहाँ पे सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है और इस तरीके से इसको बिछा लिया है। अब सबसे पहले जो यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेंगे वो लेंगे यहाँ पे लेंथ का। तो यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को शोल्डर के ऊपर रखें यहाँ पे, और जितनी इसकी लेंथ आ रही है इस तरीके से, तो हल्का सा खींच के लिए, ज्यादा यहाँ पे नहीं लेना। तो इसकी आ रही है 43 यानी 43 इंच। ये देख सकते हो आप, इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो आ रही है 43 इंच। तो आप लेंथ इसी तरीके से जो आपका मेजरमेंट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट कर लें। उसके बाद इसमें जो मेजरमेंट लेंगे वो लेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट मेजरमेंट। ये थोड़ा सा हैवी साइज का है, तो आप इसकी यहाँ पे आर्म होल पे इस तरीके से, जहां पे आर्म होल अटैच है वहां पे इंच टेप को रखेंगे, और यहाँ पर जो भी दूसरा आर्म होल है यहाँ तक इसको इंच टेप को लेके आएंगे। तो यह आ रहा है यहाँ पे 21 इंच। तो 21 इंच यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो या तो यहाँ पे कमर का हल्का सा दिख ही जाएगा, क्यों डाउन होता है अंदर की तरफ से। फिर भी अगर हैवी साइज है उसमें नहीं दिख रहा, तो आप इस तरीके से रखते हुए जो कमर का इसमें मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 14.5 इंच पे। तो हल्का सा चौक से यहाँ पे मार्क कर लें, और इस तरीके से लेंगे यहाँ पे। तो हल्का से इसको खींचते हुए लेंगे, तो यह आ रहा है यहाँ पे 22 इंच कमर का जो मेजरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो हिप का मेजरमेंट है वो देखना है, जहां से चाक फोल्ड हो रहे हैं वहां पर। तो यहाँ इंच टेप को रखेंगे इस कट से और यहां तक देखेंगे इसमें। तो ये टोटल आ रहा है यहाँ पे 25 इंच। तो यहाँ पे हिप का जो मेजरमेंट है वो 25 इंच नोट कर लूंगी। आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे नोट कर लें। और इसमें ये और चेक कर लेंगे एक बार, ये लोअर ब्रेस्ट थी, यहाँ पे अपर ब्रेस्ट, ये भी देख ले एक बार। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे 21 इंच थी, ये यहाँ पे 22 इंच है। यहाँ पर जो फिटिंग लगेगी उसका जो मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, यहां से एक बार इसका घेर और देख लेते हैं कितना है इसमें। यहाँ पे इंच टेप को रखें और यहां तक देखें, तो इसका जो घेर आ रहा है वो आ रहा है 26 इंच टोटल। नीचे की जो फिटिंग थी वो यहाँ पे जो भी थी उसको नोट कर लिया है। अब लेते हैं बाजू की। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे, और जितनी बाजू यहाँ पे बन रही है, जैसे यहाँ पे आ रही है 10 इंच, तो 10 इंच नोट कर लेंगे। और बाजू की जो गोलाई है यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए ये आ रही है यहाँ पे 7 इंच, 7 इंच नोट कर लेंगे। अब उसके बाद यहां से लेंगे शोल्डर। सूट को इस तरीके से रखें और यहाँ पे देखेंगे इसके कि कितने शोल्डर आ रहे हैं। यहां से जो जोड़ है वहां पे रखेंगे और यहां तक लेके आएंगे इसको। तो ये हल्का सा यहाँ पे, क्योंकि गला पीछे का थोड़ा डीप है, तो हल्का से इसको इस तरीके से रखेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पे 14 इंच, इस तरीके से। तो ये 14 इंच आ रहा है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिला हुआ सूट है उसका यहाँ पे नाप ले लिया है। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिना सिले सूट की कटिंग करेंगे। अब इसमें यहाँ पे लूजिंग नहीं देनी, इसमें लूजिंग पहले से ही ऐड है, तो लूजिंग इसमें देनी नहीं है। बिना लूजिंग के हाँ, सिलाई मार्जिन जरूर इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है यहाँ पे एक कॉटन का फैब्रिक, और इसमें उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो सबसे पहले जो भी आपके पास फैब्रिक है उसको आप उल्टा करके बिछा ले, क्योंकि फिटिंग की जो सिलाई लगती है वो उल्टे पे लगती है। इस तरीके से इसको उल्टा करें,
तो यहाँ पे इसको मैंने डबल फोल्ड किया उल्टा करके, और फिर इसको मैंने 4 फोल्ड किया। अब 4 फोल्ड किस तरीके से करना है कि साइड में यहाँ पे बाजू भी निकल आए। जो बाजू निकालने की बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको बिल्कुल बराबर नहीं करना चारों पार्ट। आपको किस तरीके से करना है, बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे जितना आपको घेर रखना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करें। तो उसका जो मेजरमेंट लिया था वो डबल करके लिया था इस तरीके से। तो दोनों को अगर 26-26 इंच को जोड़ेंगे तो वो हो गया यहाँ पे 52 इंच। अब 52 इंच का अगर 4th हिस्सा करेंगे 1/4, तो यहाँ पे आएगा 13 इंच। तो आपको इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड करना है। सबसे पहले 13 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करें। उसके बाद यहां से 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब ये किस लिए रखेंगे, क्योंकि यहां से जो घेरा फोल्ड होगा उसके लिए। तो यहाँ पे इसको हल्का सा मैं कम कर लेती हूँ, और इस तरीके से आप इसको बिछा लें। जितना आपका घेर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको बिछा लें, ताकि जो साइड में फैब्रिक है उसमें से जो स्लीव्स वगैरह निकालेंगे वो आराम से निकल जाएंगे। तो फोल्ड तो कर लिया है इसको। अब यहां से जो भी फैब्रिक है उसको हल्का सा कट करके इसको बराबर कर लें। उसके बाद आपको जो मेजरमेंट लेना है, यहां से जितना आपको फोल्ड करना है, जैसे मैं यहाँ पे तुरपाई वाला बना रही हूँ तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी फोल्ड करने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग अगर सिलाई वाला बना रहे हो तो 1 इंच ले सकते हो, या फिर यहाँ से 2 से 3 इंच तक फोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे रख सकते हो। और इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो मेजरमेंट की जरूरत है वो पड़ेगी लेंथ की। तो लेंथ जो टोटल थी यहाँ पे वो थी 43 इंच। तो 43 इंच यहाँ पे फिक्स आ रही है इसमें। अब ये 43 इंच फिक्स जो लेंथ थी वो यहाँ पे मार्किंग करिए, और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। वो किस लिए लेना है, क्योंकि जो शोल्डर में जो सिलाई लगी थी उसके लिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 43 की जगह यहाँ पे मैं जो मार्किंग करूंगी वो करूंगी 44 इंच पे, इस तरीके से। क्योंकि ये सिला हुआ सूट था तो इसमें 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। तो एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे सीधी। उसके बाद यहाँ पे जो भी मतलब आर्म होल लेना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो जो सूट था उसका एक बार आर्म होल देख लेते हैं कितना आ रहा है। आपको इस तरीके से इसको रखना है, और यहाँ पे आर्म होल पे एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। यहां से इंच टेप को रखें और ये देखेंगे ये आ रहा है यहाँ पे 7 इंच पे, और आधा इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी जाएगा। तो ये 7.5 लेना है, क्योंकि ये एक हैवी साइज का सूट है यहाँ पे। तो यहां से इंच टेप को रखें और एक मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे, इस तरीके से। ये शोल्डर की हो गई, और ये हो गई यहाँ पे आर्म होल की। उसके बाद जो 2 इंच नीचे एक मार्किंग और करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट मेजरमेंट है उसकी मार्किंग लगानी है यहाँ पे। एक लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो कमर का मेजरमेंट था वो था यहाँ पे 14.5 इंच पे। तो एक मार्किंग 14.5 इंच पे करनी है, इस तरीके से। और उसके बाद एक मार्किंग करेंगे यहाँ पे जो चाक फोल्ड होते हैं घेरे का उस पे। तो यहां से इंच टेप को रखेंगे और जो 21 इंच है उस पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर की हो गई, ये आर्म होल की, ये ब्रेस्ट साइज, ये कमर की, और ये हिप की। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शोल्डर थे वो थे यहाँ पे 7 इंच। अब सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर थे वो थे 14 इंच, जो फिक्स मेजरमेंट आया था। अब आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि एक हैवी साइज का सूट कट कर रहे हैं, तो इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग सिलाई मार्जिन लेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे जो लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट था वो टोटल था 42 इंच, क्योंकि डबल करके 21 इंच लिया था। अगर वहां पे एक साथ करेंगे तो वो 42 इंच होगा टोटल। अब यहाँ पे 42 इंच का अगर 4th हिस्सा करेंगे तो वो आएगा 10.5 इंच। एक मार्किंग करेंगे यहाँ 10.5 इंच पे, इस तरीके से। उसके बाद तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट मेजरमेंट है वो था 44 इंच। तो 44 इंच का 4th हिस्सा यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 11 इंच, इस तरीके से। अब कमर का मेजरमेंट भी सेम ही था यहाँ पे, तो ये भी 11 इंच पे इस तरीके से 4th हिस्सा करके मार्किंग कर देंगे। और जो हिप का मेजरमेंट था वो था यहाँ पे 25 इंच, तो टोटल था 50 इंच। अब 50 का अगर 4th हिस्सा करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 12.5 इंच।
तो जो सारी फिटिंग की मार्किंग है वो कर लिए। अब यहाँ पे जो मार्किंग करी थी उसी के अकॉर्डिंग एक मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे और अब से पट्टी से इसको मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो लोअर ब्रेस्ट अपर ब्रेस्ट उनमें हल्का सा डाउन देंगे ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। कमर का मेजरमेंट यहाँ पे सेम है और ये हो गया यहाँ पे हिप का मेजरमेंट। और यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई रखते हुए इस तरीके से आर्म होल में गोलाई देंगे और यहाँ से आधा इंच का डाउन देते हुए मार्किंग करेंगे। अब फ्रेंड्स जो यहाँ पे नीचे घेर रखना है वो था यहाँ पे 52 इंच। तो 52 इंच का अगर यहाँ पे 4th हिस्सा करेंगे तो हो गया 13 इंच। ये मार्किंग कर देंगे और शेप पट्टी से इसको भी मिला देंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कर लिए। सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करिए क्योंकि इसमें लूजिंग पहले से ही ऐड होती है सिले हुए सूट में। लूजिंग देने की इसमें जरूरत नहीं होती। अगर बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें 2 इंच की यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं। अब फिक्स यहाँ पे जो फिटिंग की मार्किंग है वो कर दिए। अब यहाँ पे जो भी आपको सिलाई मार्जिन रखना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे। तो जितना आपको रखना है 1.5 या 2 इंच उतनी ही यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और इसी के अकॉर्डिंग अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कटिंग तो कर ली है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है उसको हटा के साइड में कर देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे गोलाई देंगे। इस तरीके से आधा इंच की इसमें गोलाई देंगे। और अब कट करेंगे इसकी स्लीव्स। तो ये मेरे पास जो फैब्रिक बचा है इसमें से बनानी है हाफ स्लीव्स। तो इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसकी लेंथ देखेंगे सबसे पहले। तो लेंथ यहाँ पे जो मेरे पास तैयार थी वो थी यहाँ पे 10 इंच। तो यहां से ये फोल्ड हो जाएगा और ये बाजू पे ये जो डिजाइन है ये आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप भी अपने प्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट लें। तो यहां से रखूंगी इसको, ये फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा बच जाएगा। और यहां से और जो इसकी लेंथ रखूंगी वो रखूंगी 10.5 इंच, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दें और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 2 या 2.5 इंच पे एक मार्किंग और करेंगे, ये डाउन देने के लिए इस तरीके से। आगे से जो इसकी गोलाई थी वो थी यहाँ पे 14 इंच, तो 7 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे 1.5 इंच। और यहां से 2-2.5 इंच के बाद यहां से इस तरीके से डाउन देते हुए और इसमें मिला देंगे इसको इस तरीके से। और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे बाजू में भी जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें आधा इंच का इस तरीके से डाउन देते हुए और एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट उठाने हैं, सिर्फ 2 उठाने, नीचे के 2 नहीं उठाने। और इस तरीके से इसमें जहां पे गोलाई देंगे हल्की सी, और यहां से भी सेंटर में से कट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट सूट की कटिंग कर लिए और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आप मेजरमेंट ना लेके और सिले हुए सूट से भी अगर कटिंग करोगे तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग का सूट बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।